दगड़ियों नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दगड़ियों आज हो गया है सोमवार और कई दिन हो गए मेरे को यहाँ गांव में। तो आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। वैसे तो कल रविवार था, कल ही निकलना था, लेकिन कल किसी कारणवश नहीं निकल पाए। कल बहुत अच्छा मौसम था निकलने का, लेकिन आज रात भर लगातार बारिश हो रही है। और आज हम निकल रहे हैं हल्द्वानी को। यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई साहब और ये भतीजा मनोज, ये भी तैयार हो रहा है और बाकी लोग तैयार हो चुके हैं। और ये हमारी भाभी जी बैठी हुई है विदा करने के लिए, और ये हमारी श्रीमती जी भी तैयार खड़ी हैं। और ये हमारी सीता भाभी जो है बिल्कुल सीता मैया जैसी चुपचाप खड़ी है। तो दगड़ियों हम लोग सब तैयार हो चुके हैं, मैं भी तैयार हो चुका हूँ। बारिश हो रही है, बहुत ही खतरनाक मौसम हो रखा है। और ऐसे मौसम में जो है चढ़ाई चढ़ के जाना है। खली को फ़ोन किया था लेकिन खली आया नहीं, धोखा दे गया। और ये आया है जग्गू। अब ये देखो मेरे को लेके जाएंगे ऊपर तक। जी हैं यहाँ पे और ताई जी मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। तो एक हमारी ये ताई जी बची हैं अब यहाँ सयाने में, और सयाने ताई जी का हमें आशीर्वाद मिल चुका है। तो हमारी यात्रा अब यहाँ से शुरू होती है हल्द्वानी के लिए। हमारे सुरेंद्र दाजू और स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब होने की वजह से आराम कर रहे हैं, तो ये विदा करने नहीं आ पाएंगे। यहीं से दाजू से विदा ले लेते हैं। दाजू हिटो वहाँ पहला। तो अब हम निकलते हैं। देखो छोटी हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी लगातार जारी है। और ये भाभियाँ हमारी जो है सामान लेके तैयार खड़ी हैं सड़क तक पहुँचने के लिए, हमको पहुँचाने के लिए। से नीचे से जग्गू जो है मेरे को कंधे पर उठा के ले आया है, और जग्गू की फूल गई है सांस, और साथ में मेरी भी फूल गई है सांस। और सारे गांव के जो है भाभियाँ जो हैं, बहुएं, सभी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं सड़क पर हमको पहुँचाने के लिए। दीदी लोग भी पहुँच चुके हैं। तो अब सामान बहुत हो गया है। जैसा कि आप जानते ही हो कि हमारे पहाड़ में एक रीति रिवाज है कि अपनी बेटियों को यानी चिल बेटिन का कुछ ना कुछ अगर कोई आ गया हो तो वहाँ बेटी एक आधा सामान पूजना रिवाज थी। तो सामान ला बहुत होगी डिग्गी में, आप जाते ना जाने पे। तो दगड़ियों अब जो है हम प्रस्थान करते हैं यहाँ से, और अभी काफ़ी लंबा सफ़र हमें तय करना है। तो ये इन लोगों का चल रहा था भरत मिलाप कार्यक्रम। अब ये थोड़ा थोड़ा डाढ़ भी मारने लगे हैं। ये चल रहा है भरत मिलाप कार्यक्रम। और ये भाभी ने मेरे सर पर रख दिया है दूब, यानी कि पहाड़ में एक परंपरा है कि भैया कोई बाहर जाता है तो उसके कान के पास जो है दूब रख दी जाती है। डार हो क्या तो डालने मारो। अरे यो दुए देरान जेठानक डार चढ़ गया है हैं। अब बताओ, गाड़ी की डिक्की में हो गया है सामान फुल। अभी थोड़ा और सामान बाकी है हाथ में, वो भी डाला जाना है। देखते हैं कितना सामान आता है गाड़ी में। ये है मिर्थी की छोटी सी खूबसूरत सी मार्केट, और हम पहुंच चुके हैं मार्केट में। और सामने ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता जा रहा है, ये ITBP है यहाँ पे, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। और ये यहाँ पे दीपा है भतीजी। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, और अब हमें यहाँ से पिथौरागढ़ को निकलना है। बहुत ही शानदार व्यूज़ है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो साथियों बारिश में सफ़र का आनंद लेते हुए चलते हैं। पिथौरागढ़ पहुँच गए हैं जिया जी के यहाँ, और ये है हमारे जिया जी, श्रीमान नेगी जी। भैया ये मोदी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो इनसे मैं थोड़ा सा डर के रहता हूँ कि भैया कहीं ये शिकायत ना कर दें मेरी। और ये हमारे जिया जी की भाभी है, यानी दीदी हमारी, और ये नाती है उनका। तो अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे और फिर तुरंत निकलेंगे यहाँ से खटीमा को। खाना वाना तो हो गया है, दिन के बज गए 12:30 है। क्यों उड़ा दो, खा के हमारे फोटो निकाल देते हो खाते हैं। किसी के भी निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। पत्थर को टाइम का होता है तो नाका बटे चरका दियो। एक खिड़की फुल नहीं मिला, वो एक गड़ा वाला स्वाई हाल गया पानी छपाया मुख में। मुख में छपाया किद्दे बड़े हैं।
हाँ ना खरीदना कर जो माता ओ भाई हाँ एक दीदी खड़ी माँ हो गल में हाँ उन्हें न्याली मेरा दिमाग है क्या वो बोलूं दो बार हो गया अच्छा सारा कभी आओगे तो उधर हैं आओगे दी ऐसे हम ऐसे तो आगे पर से यार अब जो है दोनों फौजी मिल गए ना। हाँ गाड़ी में ऐसे भी हम पार्टी जाते पार्टी भी हमेशा आ रहा है वो लगा मैं भी लगा और करना है पूरा बला जो भी हो सब में आने वाला है हर मिसाल ना हाँ तो हर वो मोहन जो काज वाला ना ये है गंजू का मकान और मकान के किनारे इन्होंने जो है फर्स्ट क्लास ये लौकी तुरई कद्दू की बेलें लगी हुई हैं और अदरक मिर्च वगैरह वगैरह बहुत सारी सब्जियां और तुलसी करेला और फूल पौधे गमले बहुत शानदार सा लगा रखा है बिंजू ने। जेल लगा रखी हुई एक नाम है ना 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 तो ना चॉकलेट है बट भोजन वोजन कर लिया है और विदाई भी हो गई है। और भिंजू ये बताओ ये है हमारे भिंजू का ये पिथौरागढ़ शहर है और यहाँ कौन सी जगह है ये GIC रोड पिथौरागढ़ कुजाली गांव बगल में कुजाली गांव है और कुजौली। तो दगड़ियों अब हम जो है यहाँ से भिंजू से लेते हैं विदा और निकलते हैं अब सीधे खटीमा को। ये है यहाँ पे आंसू जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते रहो। हम हैं इस समय पिथौरागढ़ के रोडवेज स्टेशन पर। ये पिथौरागढ़ का छोटा सा रोडवेज स्टेशन है और ये आंसू जो है आजकल पिथौरागढ़ में है और जमाई भी यहाँ पे मिल गए थे, फ़ोन कर दिया था, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। और ये मेरे लिए जो है आंसू माल्टा लाई है। तो आज जमाई जी भी जा रहे हैं ड्यूटी को जम्मू को, तो इनसे भी मुलाकात हो गई है पिथौरागढ़ में। ये कौन है? अप्पू। ये है अप्पू, ये हमारा अप्पू है। हेलो हाय। इसका तो फ्लाइंग किस का तो बुआ को कर दो, बुआ को करो गुड। तो यार दगड़ियों अब पिथौरागढ़ से होते हुए हम पहुंच गए हैं गुरना मंदिर। ये गुरना माता का मंदिर है, इसकी बड़ी मान्यता है यहाँ पे। और उसके बाद हम गुरना माता के दर्शन करने के बाद चल पड़े हैं अब खटीमा की ओर। रास्ते में ऊंची नीची पहाड़ियाँ, टेढ़े मेढ़े रास्ते, लेकिन बहुत ही शानदार सुहावना मौसम। कहीं कहीं बीच बीच में बारिश भी हो रही थी और कहीं कहीं धूप भी थी और बहुत ही सुहाना मौसम, हल्की हल्की ठंड से भरा हुआ। तो इस प्रकार हम जो है यहाँ से एक मस्ती भरी यात्रा के साथ जो है खटीमा की ओर चल पड़े। पिथौरागढ़ में हमने दिन में हमारे जिया जी हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनके यहाँ खाना खाया और उसके बाद हमारे जेठू की बिटिया और नातनी और जमाई जी पिथौरागढ़ में रह रहे हैं आजकल, उनसे मुलाकात हो गई। जमाई जा रहे थे आज जम्मू कश्मीर अपनी ड्यूटी को वापस, तो उनसे भेंट भी हो गई वहाँ पिथौरागढ़ में। और रास्ते का सुहाना सफ़र बहुत ही शानदार और मस्ती भरा रहा और बहुत ही सुहाने मौसम का सफ़र का आनंद लेते हुए हम चल पड़े खटीमा की ओर। तो दगड़ियों हमारी गाड़ी जो है लोहा घाट के पास चंपावत वाली रोड पे बिसन नामक स्थान पर थोड़ा सा पंचर हो गई थी और खूनापुरा में और ये दाजू हमको मिल गए थे। दाजू क्या नाम हुआ आपका? है जी प्रकाश सिंह मेहरा जी। ये लेके आ रहे थे गाड़ी अपनी, तो ये बेचारे हमारी हेल्प करने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दाजू। ये चंपावत में यहाँ पे एक दुकान है और यहाँ पे हमने पंचर बना लिया है और बना रहे हैं, मतलब ये दाजू हैं हमारे चंपावत के। दाजू क्या नाम हुआ आपका? ललित पांडे जी है। ललित पांडे जी, कभी भी अगर आपकी गाड़ी यहाँ पे पंचर हो जाए तो ललित पांडे जी को ज़रूर याद करना भैया। और ये बढ़िया करके जो है पंचर लगा रहे हैं और पंचर लगाने के बाद हम निकलते हैं। तो यार दगड़ियों लोहाघाट चंपावत होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं टनकपुर। और टनकपुर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है और सामने शारदा नदी यानी कि काली नदी जो नेपाल से होती हुई आती है, सामने आप देख रहे हैं, उसका विहंगम दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बहुत ही शानदार शाम का नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन। तो यार दगड़ियों
इस समय बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं पहुंच चुका हूं अब दादा लोगों के घर में खटीमा। क्योंकि शाम हो चुकी है ज़्यादा और दादा लोग भी कह रहे थे कि आज यहीं रुको, तो अब दादा लोगों को उनका घर ठहरा खटीमा, तो अब हम यहाँ रात्रि विश्राम यहीं करेंगे और सुबह निकलेंगे हम अपने घर को, लाल कुआं को। और मुझे मनोज को भी हल्द्वानी छोड़ना है। मनोज भतीजा हुआ हमारा, वो लोग हल्द्वानी में रहते हैं। दादा का नाम हुआ हमारे गोपाल सिंह बिष्ट, मेरा नाम ठहरा आनंद गोपाल सिंह बिष्ट और दादा का नाम ठहरा कैप्टन गोपाल सिंह बिष्ट। आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन हैं, हल्द्वानी में ही आवास है उनका। तो कल सवेरे मैं यहाँ से निकलूँगा अपने घर को वापस, और आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। दगड़ियों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आ रहा है या आप लोग देख ही नहीं रहे हो। मैं आपसे निवेदन करूँगा, गुजारिश करूँगा आपसे, सपन का खुटी सलाम जो यार, मतलब जो थोड़ा चाह दियो यार मेरे ब्लॉग के लिए, ये तो ख़राब लेने बनोनो यार। तो लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, कमेंट कर दिया और अगिल पछिल सरका ले दिया। तो मिलता हूँ कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।